चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमें सारे फॉर्मूलेज जो हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के यूज करना है, बट जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला है वो है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन B, और थीटा की जो सबसे ज्यादा वैल्यू यूज में आएगी tan की वो है tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री। ये वैल्यूज हमें याद रखनी है, ज्यादातर यूज होंगी इसमें। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो हमें ये वैल्यूज याद रखनी है, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें ये वैल्यूज रखने को आएंगी। और थीटा एंगल 30, 45 और 60 डिग्री दिया रहेगा। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, मेरी आइस की ये नॉर्मल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहां पर मेरी आइज है, उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये। अब मैं अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर की ओर देखता हूं तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर की ओर अगर कोई एंगल बनेगा तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर मैं नीचे की ओर देखूं तो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये मैं नीचे की ओर देखा तो यहां पर जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में, वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर अगर एंगल बने तो एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे से अगर एंगल बने तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी हमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन होगा तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन में, और उसे कन्वर्ट करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी हमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, ये हमारे 9th क्लास में था, दो पैरेलल लाइंस होती हैं। दो पैरेलल लाइंस में थर्ड लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पर जो एंगल बन रहा होता है, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, वो इक्वल होता था यहां पर जो बन रहा है एंगल, इसे एंगल 2 मान लेते हैं। ये Z बन रहा है तो एंगल 1 इक्वल होता था एंगल 2 के ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। तो इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन को कन्वर्ट करने में एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन को कन्वर्ट किया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन में। ये हमारा ग्राउंड है, मान लेते हैं। ग्राउंड से एक पोल 90 डिग्री मेंटेन करेगा, स्टैंड कर रहा है। ये पोल का टॉप है। इस पोल के टॉप में एक पर्सन स्टैंड कर रहा है। उस पर्सन की आई का अगर हम नॉर्मल एक्सिस लें तो वो ये होगी नॉर्मल एक्सिस। ये पर्सन ग्राउंड के किसी एक पॉइंट को देख रहा है, तो उसकी आईज यहां पर है। वो अगर किसी पॉइंट को देखेगा तो उसकी लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से आएगी। तो उसकी नॉर्मल एक्सिस से उसकी लाइन ऑफ साइट में जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्योंकि नॉर्मल एक्सिस से नीचे बन रहा है। इसे मान लेते हैं 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब ये जो इसकी लाइन ऑफ साइट थी, नॉर्मल एक्सिस जो थी इसकी, ये ग्राउंड की नॉर्मल एक्सिस है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये वाली लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है।
तो यहां पर ये Z बन रहा है। तो यहां पर अगर एंगल 30 था तो यहां पर भी एंगल 30 हो जाएगा। अब ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन था क्योंकि नॉर्मल एक्सिस के नीचे बन रहा था एंगल। अब यहां पर देखते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड की नॉर्मल एक्सिस है। नॉर्मल एक्सिस से यहां पर ऊपर बन रहा है एंगल, तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन में।